क्या आपने कभी महसूस किया है रमजान की सहरी की खामोशी और इफ्तार की दुआ में कैसी रूहानी मिठास होती है? आइए आज उसी पाक एहसास को महसूस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, वो पाक महीना आ गया जिसकी हर सेहर रहमत है और हर शाम मगफिरत की खुशबू से महकती है। सहरी का मंजर की तन्हाई अभी बाकी होती है, आसमां पर सितारे झिलमिला रहे होते हैं, मगर मोमिन का दिल जाग चुका होता है। नींद भरी आंखों में भी एक नूर होता है, क्योंकि ये सिर्फ खाना नहीं, ये इबादत की सहरी का हर निवाला सिर्फ पेट के लिए नहीं बल्कि सब्र की ताकत के लिए होता है। हदीस में आया है, सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। जब घरों में बर्तन की हल्की सी आवाज आती है, जब माँ अपने बच्चों को प्यार से उठाती है, जब अब्बा दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, तो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। फिर अज़ाने फजर की सदा गूंजती है और रोजे की नीयत के साथ एक नया सफर शुरू हो जाता है। सब्र का, शुक्र का और अल्लाह की रजा का, सब्र का, शुक्र का और अल्लाह की रजा का। इफ्तार सिर्फ खाना नहीं, ये शुक्र का इजहार है। ये एहसास है कि हमने अल्लाह के लिए सब्र किया और उसने हमें अपनी रहमत से नवाज दिया। एक छोटी सी दुआ है अल्लाह, हमारी सहरी में बरकत अता फरमा, हमारे रोजे कबूल फरमा, हमारी इफ्तार को अपनी रहमत का जरिया बना दे। हमें ऐसा रोजेदार बना जिसकी प्यास सिर्फ पानी से नहीं बल्कि तेरी रहमत से बुझ जाए। आमीन या रब्बुल आमीन। जितसी दरबान के हक थे, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। इफ्तार सिर्फ खाना नहीं, ये शुक्र का इजहार है। ये एहसास है कि हमने अल्लाह के लिए सब्र किया और उसने हमें अपनी रहमत से नवाज दिया। एक छोटी सी दुआ अल्लाह, हमारी सहरी में बरकत अता फरमा, हमारे रोजे कबूल फरमा, हमारी इफ्तार को अपनी रहमत का जरिया बना दे।
हमें ऐसा रोजेदार बना जिसकी प्यास सिर्फ पानी से नहीं बल्कि तेरी रहमत से बुझ जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन, तुझसे कर रात की आसमां पर सितारे झिलमिला रहे होते हैं, मगर मोमिन का दिल जाग चुका होता है। नींद भरी आंखों में भी एक नूर होता है, क्योंकि ये सिर्फ खाना नहीं, ये इबादत की नीयत है। सहरी का हरने वाला सिर्फ पेट के लिए नहीं बल्कि सब्र की ताकत के लिए होता है। हदीस में आया है, सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। जब घरों में बर्तन की हल्की सी आवाज आती है, जब माँ अपने बच्चों को प्यार से उठाती है, जब अब्बा दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, तो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। फिर अज़ाने फजर की सदा गूंजती है और रोजे की नीयत के साथ एक नया सफर शुरू हो जाता है। सब्र का, शुक्र का और अल्लाह की रजा का। बिल का इफ्तिरार का लम्हा, दिन भर की प्यास, हल्के होंठ सूखा गला मगर दिल में सुकून। जैसे ही सूरज ढलता है और अज़ाने मगरिब की आवाज आती है, वो लम्हा कितना मुकद्दस होता है। हाथ उठते हैं दुआ के लिए, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु खजूर का पहला कौर। ऐसा लगता है जैसे जन्नत की मिठास हो। की पहली घूंट रूह तक ठंडक पहुंचा देती है। रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक इफ्तिरार के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। इफ्तार सिर्फ खाना नहीं, ये शुक्र का इजहार है।
ये एहसास है कि हमने अल्लाह के लिए सब्र किया और उसने हमें अपनी रहमत से नवाज दिया। ये एक छोटी सी दुआ है अल्लाह, हमारी सहरी में बरकत अता फरमा, हमारे रोजे कबूल फरमा, हमारी इफ्तार को अपनी रहमत का जरिया बना दे, हमें ऐसा रोजेदार बना जिसकी प्यास सिर्फ पानी से नहीं बल्कि तेरी रहमत से बुझ जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये रमजान का रूहानी पैगाम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें।